हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंगर स्टडी सर्कल पर बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए, चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण है हमारा। इसमें देखिए हमारा पहला है व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है? पहला इसका जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर आपके जो ए बी सी हैं वो गुणांक हैं, यानी नंबर्स होते हैं, और एक्स वाई चर हैं जिनका मान आपको निकालना होता है बच्चों। ठीक है। अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, तो रेखा प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा व्यापक रूप है, इसको मानक रूप भी कह सकते हैं। इसी रूप में आपको ये समीकरण मिलेगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में हमने लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल की दशाएं क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, उनको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। कंडीशन ज्ञात करने के लिए हमने दो समीकरण लिए हुए हैं। पहला a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, उन्हीं के हल हमें ज्ञात करने हैं। यहाँ पर कंडीशंस क्या होती हैं, दशाओं की बात करते हैं। तो ये टेबल हमने आपके सामने एक दिखाई है, टेबल बनी हुई है। टेबल को ध्यान से वॉच करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न होते हैं। पहला है, अगर गुणांकों का अनुपात जैसे a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 निकालेंगे और b1 बटे b2 निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो जो रेखाएं होंगी वो अगर ग्राफ में निरूपण करेंगे तो प्रतिच्छेदी होंगी। इसका मतलब वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही होंगी बच्चों। ठीक है ना। क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। इस दशा में अगर ये कंडीशन फॉलो करती है तो समीकरण का हल केवल एक ही हल होगा दोनों का, यानी एक्स और वाई के सिंगल सिंगल मान निकलेंगे बच्चों। ठीक है ना, समझ गए होंगे। इसके बाद ये कंडीशन आपने क्लियर की। इसके बाद कंडीशन नंबर 2 देखिए। कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अगर हमारा a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो जाए और इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना हो, इस दशा में हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संपाती रेखाएं होंगी। जब रेखाएं संपाती हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है? हमारे अपरिमित हल प्राप्त होंगे। अपरिमित का मतलब होता है अनेक हल निकलेंगे, उनका निश्चित नहीं होता है, मान क्लियर नहीं होता कितने हल होंगे, काउंटिंग। तो बहुत से हल निकलेंगे बच्चों। और इस प्रकार का जो हल होता है वो संगत हल कहलाता है। संगत हल होगा। ठीक है। कंसिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में इसको, कंसिस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा आपको। और तीसरा नंबर पोजीशन पे देखिए, तीसरी कंडीशन क्या बताती है? अगर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, यानी तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं। a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर हो जाती है, मतलब पैरेलल लाइन होती है बच्चों। इस दशा में कोई हल नहीं प्राप्त होता है, यानी हम कोई हल नहीं निकाल पाएंगे। तो इस दशा में कोई हल नहीं होता, तो इस हल को हम क्या कहते हैं? असंगत हल कहते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा, इस टेबल का अध्ययन किया। और क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखो बच्चों। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए, हमारा जो थर्ड पॉइंट है कह रहा है समीकरण को हल करने की विधियां, यानी जो समीकरण है हमारे पास इनको हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने की आपकी दो विधियां हैं, ग्राफी विधि है, दूसरी बीजगणितीय विधि है। तो ग्राफी विधि आपके सिलेबस में नहीं है और बीजगणितीय विधि आपके सिलेबस में। बीजगणितीय विधि में हमारा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, दो विधियां आपके सिलेबस में है 2026 NCERT यूपी बोर्ड में। तो इन्हीं का हम स्टडी करेंगे, हम एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। अब जैसे इनके एग्जांपल्स हम आपको दे दें, जैसे एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे दे दिया हमने 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चा? रैखिक समीकरण है, दो चर वाला है। दो चर हमारे कौन से हैं? x और y हैं बच्चों। ठीक है। अब जैसे एक दूसरा समीकरण ले लें, जैसे 3x प्लस 4y
-1 इक्वल टू 0 दे दिया हमने। ठीक है, दो समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए A1 A2 कैसे निकालेंगे, तो इसका हम कंपेयर करेंगे हमारे मानक इक्वेशन से। मानक इक्वेशन से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 बराबर 2 आ जाएगा और B1 बराबर आ जाएगा -3 आ जाएगा और C1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, A2 बराबर 3 आ जाएगा और B2 बराबर 4 आ जाएगा और C2 बराबर क्या आ जाएगा, C2 बराबर -1 आ जाएगा। चिन्ह के साथ इन कांस्टेंट को लेते हैं। तो हमें अगर टेबल से चेक करना है कि हल होगा या नहीं होगा, असंगत हल है या संगत हल है या प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्लियर करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 बटे A2 निकालते हैं। A1 बटे A2, A1 हमारा 2 दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 है और A2 B1 बटे B2 क्या हो जाएगा, B1 बटे B2, B1 हमारा -3 है और ये 4 है और देखिए C1 बटे C2 आपका क्या है, C1 हमारा है 5 बटे -1 है। तो आप देख रहे हो हमारा कोई भी बराबर नहीं है, यानी A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है। देखिए हमारा A1 बटे A2 2/3 निकला, B1 बटे B2 -3/4 निकला। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, A1 बटे A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होगा बच्चों। और तो इस दशा में हमारी रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी होंगी, ये हमें कंडीशंस मतलब उसका जो है दशा प्राप्त हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होने पर आपको पता है कि एक हल निकलता है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक ज़रूरी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इसी तरह से आप कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जय हिंद बच्चों।